गुड मॉर्निंग ऑल। इस क्लास में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में हम जानेंगे। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या है और किस तरह करना है, सारा हम एक एक करके सीखेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही देखो, मैथ में क्या कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो इन वीडियो को देख के। तो मैं पहले बात करूँगा इंटीग्रेशन। तो अगर हम देखें, इससे पहले +1 में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, सबने किया, +1 में किया, +2 में भी किया। डेरिवेटिव मीन्स dy/dx। और डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसीजर था उसको हम बोलते थे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था? फॉर एग्ज़ाम्पल dy/dx ऑफ sin x, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या समझते हैं? cos x। सबने कर रखा, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, और इस प्रोसीजर का जो नाम है ये डिफरेंशिएशन है। कि मीन्स हम जो प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया उसी का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी क्या प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ एनी फंक्शन। तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है क्या? इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। तो इसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन का हम नाम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन। इसी का और नाम इंटीग्रेशन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इज ऑल्सो अदर नेम ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, आई होप आप ये सब नए वर्ड हैं आपके लिए, बट समझ में आ रहे होंगे। तो कहने का मेरा पर्पज़ ये हुआ कि जो भी हम डेरिवेटिव करेंगे, अगर हम उसको रिवर्स सोचें, रिवर्स फार्मूले कर दें, तो सारा का सारा इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंटीग्रल का साइन क्या है, किस तरह हम इसको सिंबल यूज करेंगे, तो मैं डेरिवेटिव में नहीं चलूँगा। आप इसको सीखने के लिए मेरे जो डेरिवेटिव की वीडियो हैं वहाँ पे आप जाके रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेरिवेटिव की नॉलेज होगी तो ही आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखेंगे। ये जो है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन साइन इस तरह से। f(x) को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड का मीन वो फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रैंड इज द फंक्शन इन विच वी वांट टू इंटीग्रेट, कि जिसको हम चाहते हैं इंटीग्रेट करना। और इसका जो आंसर आएगा वो सपोज करो f(x) आ गया, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स तो इंटीग्रैंड ये फंक्शन है। इंटीग्रल्स का मीनिंग जो इसका आंसर आएगा, मीन हमने जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन किया है उसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी इंटीग्रल्स। और एक कुछ कांस्टेंट भी हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे अभी मैं बात करूँगा। कांस्टेंट का नाम है क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मीन किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो सारे टर्म होगा, दिस इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज़ इंटीग्रैंड मीन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, दिस इज़ वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग ये हमें बताएगा किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे वो यहाँ पे वेरिएबल है। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी f(x), और f(x) इज नोन एज इंटीग्रल्स एंड c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल्स के टाइप। तो आप बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझते चलो, और मैं 1 बाय 1 चल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा। तो अब जो प्रोसेस है जिसमें हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स वर्किंग रूल। तो अब इंटीग्रेशन के दो टाइप हैं, एक है इंडेफिनिट और एक है डेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसका कुछ भी फिक्स ना हो। इंडेफिनिट
और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है? इनडेफिनेट में आपको लिमिट्स नहीं गिवन होंगी, मीन आप जो भी आंसर लिखोगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी मैं बात करूँगा कांस्टेंट हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है, और नाम इनडेफिनेट क्यों है? रीज़न इसके कई आंसर डिपेंड हैं करेंगे सी पे। अगर सी आपका आर को बिलोंग करता है तो देयर आर सो मैनी आंसर्स, यानी कई सारे आंसर होंगे, तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं, कोई फिक्स आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट का मीनिंग है लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ओनली इसमें आपको फंक्शन लिखना, सी नहीं ऐड करना। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। और इसका आंसर होगा यूनिक, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो सिंगल आंसर आएगा, एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। और इनको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट है और ऊपर वाली अपर लिमिट है। तो ये इसमें भी आपको पता लग गया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब हमने इसको इंडेफिनिट क्यों बोला और सी क्यों ऐड किया, हम ये जानना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम, तो ये दो टाइप का हो गया, और इसके बाद हम और डिटेल में चलेंगे। तो जहाँ पे भी लिमिट गिवन है वो आपका डेफिनेट है, बिना लिमिट वाला इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट नाम क्यों पड़ा इसका, और इसको हम सी क्यों ऐड करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करें, तो देखो पहले मैं एक प्रोसीजर फॉलो करता हूँ कि अगर हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें सपोज करो ये फंक्शन आता है, और फिर तो इसका हम नाम एफ डैश लिख देते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो डैश में आएगा, और इस अगर हम डेरिवेटिव वाले को फिर से इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन कर दें हम यहाँ पे, जो आपका एफ डैश एक्स है, तो वापस हमारे पास फिर से वही फंक्शन आएगा। ये साइक्लिक प्रोसीजर है कि आप किसी को डिफ्रेंशिएट करते हो तो जो आंसर आता है उसको फिर से आप इंटीग्रेट करो तो वापस आपका एफ एक्स आ जाएगा। तो अब कहने का पर्पज़ ये हो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कुछ नया नहीं मिलता है, आपस में घूमते रहते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। तो एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और इंटीग्रेशन से पहले एक मैं बेसिक फार्मूला बता दूं क्योंकि यहाँ काम पड़ेगा इसका। तो अगर हम डेरिवेटिव को सोचें तो डेरिवेटिव का ठीक इसमें उल्टा चलता है। डेरिवेटिव में क्या था, पावर आगे आएगी, मीन कुछ इस तरह का था, पावर कम हुई थी और एन क्या था, मल्टी में था। तो इसका ठीक उल्टा यहाँ पे कि एन तो एक तो प्लस होगा और डिवाइड में आएगा तो नहीं, ये ध्यान रखना है। और प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है। तो अब हम सी के बारे में बात करें, सी हमने क्यों जोड़ा, मालूम, मैंने एक एग्जाम्पल लिया इस तरह का, ये एग्जाम्पल है। इसको अगर हम पहले डेरिवेटिव कर लें एक बार, अगर हम इसका डी वाई डी एक्स करते हैं तो देखें क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 2x और 2 का 0। फिर इसका हम अगर इंटीग्रेशन करें तो वापस आ जाना चाहिए, देखते हैं करके। तो कितना आएगा, 2 और x की पावर 1 का x² 2 से 2 कैंसिल। तो इसका मीनिंग इतना तो आ गया, लेकिन ये नहीं आया। तो और हमें ये नहीं पता कि इसमें कांस्टेंट क्या था या नहीं था, तो इसमें हम इसको कंप्लीट करने के लिए कांस्टेंट ऐड कर देंगे कि जो भी यहाँ कांस्टेंट रहा होगा दैट विल बी सी, कि वो सी रहा होगा। इसलिए हमें एक सी ऐड करके चलना है। क्यों? क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव किया होगा उस टाइम कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो उसको पूरा करने के लिए हमने एक कांस्टेंट ऐड करना है। तो इसलिए इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, देयर आर सो मैनी नंबर्स, तब भी आंसर इसका यही आएगा। तो इसका मीनिंग ये कोई डेफिनेट नहीं वैल्यू है, तो इसलिए हम इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो ये तो हुआ कांस्टेंट हम क्यों ऐड करते हैं, और सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा सी ऐड करने के पीछे रीज़न। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को अब डिटेल में हमने करना है। अब हम प्रैक्टिकली मीनिंग समझेंगे इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो इंटीग्रल का मीनिंग होता है समेशन सिग्मा। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है कि जहाँ भी आपको चीज़ों को ऐड करना है, जहाँ भी आप किसी चीज़ का समेशन चाहते हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में
तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ यूज करोगे, जहाँ आपको लगता है सम करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड टोटल देन वी यूज इंटीग्रेशन, यानी समेशन का मीनिंग इंटीग्रेट मीन क्या, सबको यूनाइट करना, एक साथ करना इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएट मीन क्या, उसको पार्टिकल में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, ब्रेकअप करना मीन डिफरेंशिएशन, सबको यूनाइट करने मीन इंटीग्रेट करना। तो यानी इन दोनों को आपस में समझ सकते हैं कि क्या है, रिवर्स प्रोसीजर है ये। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले डेरिवेटिव के हैं वो सब इंटीग्रेशन में आप रिवर्स ऑर्डर में लर्न करोगे। मीन्स कि जैसे डेरिवेटिव साइन एक्स का तो उसका उल्टा आप लर्न कर लोगे, बट माइनस में आएगा। और सब में एक कांस्टेंट ऐड करना, क्यों, यहाँ पे इंडेफिनिट है। तो अब जितने भी फार्मूले हैं साइन कॉस टेन, और जिनका डायरेक्ट नहीं होता उनका लॉग में होगा, और लॉग में क्यों होगा वो मैं रीज़न बता दूंगा। तो इस तरह से अब देखो टेन का तो नहीं होता, तो टेन एक्स का आप लॉग में क्यों होगा, हम लॉग में भी जान लेंगे बाद में। अभी एक बार हम जस्ट नोट कर लेते हैं, और मोड क्यों लगाती है भी मैं बताऊंगा लॉग वालों में, प्लस सी। इसी तरह से आप कॉट एक्स का लर्न करेंगे। और ये जो क्लास है अपनी बेसिक इंटीग्रेशन फर्स्ट क्लास है, इसके बाद जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो इस क्लास में आपको मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल सब्जेक्टिव मटेरियल मिल जाएगा। मीन्स आप बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बोर्ड के बाद जो आपका सिलेबस है मीन IT मेंस का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तो टाइमली आप इसको वॉच करते रहो, आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी, देखो सब में ऐड करना, आप करते जाना। सेक एक्स का लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और प्लस सी सब में लगाना है। अब मैं इरेज कर दूँ यहाँ से। और अभी बहुत पेंडिंग, और डेरिवेटिव वाले में लिख नहीं रहा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपको डेरिवेटिव वाले डायरेक्ट आपको रिवर्स करने हैं, सीधे उल्टे कर देने आपको। जैसे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट कर दो सीधे डायरेक्ट, तो क्या आएगा, टेन एक्स आ जाएगा प्लस सी। सिमिलरली सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। इसी तरह से प्लस सी सब में लगाना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी आप ऐड कर लेना अगर कहीं रह गया हो। इसके बाद कोई कांस्टेंट की पावर में x है, अगर कांस्टेंट शुड बी मोर देन 0, देने की पावर x बाई लॉग ए प्लस सी, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, पता ही इसका सेम ही होता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम ही होगा। तो इस तरह से अभी कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो भी यहाँ लिख लेना आप। अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, फास्ट एंड हार्ड कोई सा मेथड नहीं, हार्ड एंड फास्ट कि आप लगाओगे और आंसर आएगा। तो अगर हमें इस तरह का इंटीग्रेशन करना है तो मीन्स हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मीन्स आप कहीं होल स्क्वायर कर सकते हो वो करो, कहीं होल क्यूब कर सकते हो वो करो, और फिर इनका आप अलग अलग करो। ऐसे एक बात और कर लें कि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर हम और आएंगे। तो आपको पता कांस्टेंट में क्या 1 है, 1 का इंटीग्रेशन है x, क्यों, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो इस तरह से इसमें बेसिक सारे हो गए हैं। आप पूरे फार्मूले रिवाइज करोगे तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका रिलेटेड है बेसिक से। बेसिक मीन जो आप डायरेक्टली करोगे, जैसे अब ये देखो इसका डायरेक्ट क्या होगा 5/5 और कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा। ये ध्यान रखना इंटीग्रेशन कभी किसी का 0 नहीं होता इंडेफिनिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी किसी का 0 नहीं होता। इंटीग्रेशन का मीनिंग है समेशन, तो आप सम करोगे तो चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, तो कभी भी किसी का 0 नहीं होना है। आप इंटीग्रेशन करने के लिए पहले बेसिक रूल लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन करने के मेथड से मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूँगा। तो इस लेक्चर में हम बेसिक की ही सम करेंगे।
बेसिक का मीनिंग जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम tan स्क्वायर का नहीं कर सकते डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो हम ये देखेंगे tan स्क्वायर एक्स किससे रिलेटेड है, उसमें हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट होता ही है tan एक्स और -1 का x प्लस सी। तो हम ये भी देखना है कि क्या हम किसी का डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसको हम चेंज करेंगे। दूसरी बात, अगर हमें कोई सम डिवाइड में दे रखा है और पहले इंटीग्रेशन का बेसिक रूल ये है कि कभी भी ऊपर की पावर नीचे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह का सम नहीं होना। अगर है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको, मीन सबसे पहले इसकी पावर को रिड्यूस करना है। जब तक ऊपर की पावर नीचे वाले से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी तब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर पॉलिनोमियल टाइप के सम है, पहले आप पावर रिड्यूस करो, फिर आप आराम से अलग अलग कर सकते हो। अब करेंगे इसका 4/4, इसका log x। और एक बात डिस्कस कर लें, अगर कोई कांस्टेंट इस तरह से आ गया है तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2 एज इट इज़। अब डेरिवेटिव में क्या था, 2 या मल्टी में आता तो डेरिवेटिव की जगह मल्टी की जगह डिवाइड में आ जाएगा। ये आंसर इसका। सिमिलरली अगर मान लो sin 3x का इंटीग्रेशन करना है तो देखो sin का तो cos होगा माइनस में, लेकिन जो 3 है वो यहाँ आता डेरिवेटिव में डिवाइड में, वो 3 यहाँ मल्टी में आता, वो डिवाइड में आएगा। तो इस तरह जो भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो सब इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएंगी, डेरिवेटिव मल्टी में आएंगी। तो इस तरह से आप जो 7.1 है वो आप ट्राई कर सकते हो। और इस लेक्चर में इतना ही है कि आप इंटीग्रेशन का बेसिक समझो और इस पे 7.1 है वो कंप्लीट करो। फिर मैं 7.2 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।